गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग नाउन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 आप लोगों ने पिछला क्लास में देखे थे और आज जो हम आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नाउन का पार्ट 2 है। और पार्ट 2 को हम लोग अच्छे से देखेंगे और उनमें से अभी पिछला क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छे रूप में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को जाना, नाउन के बारे में जाना, नाउन के काइंड के बारे में जाना और साथ ही साथ में नाउन के बेसिक एलिमेंट्स और नाउन क्या क्या हो सकती है। इन सभी सारी चीज़ों के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और सीखे, वो थी नाउन का पार्ट्स प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी के साथ में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो चीज़ को प्रॉपर नाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे और उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दिख रहा होगा, आई होप आप सभी लोगों को, है ना। देखिए कॉमन नाउन देखेंगे आज। क्या देखेंगे? कॉमन नाउन, है ना। सबसे पहले बोला जा रहा है कि कॉमन नाउन के बारे में इसका डिफिनीशन को समझ लिया जाए। बहुत छोटा सा डिफिनीशन लाया हूँ। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यानी कहने का अर्थ यह है कि कॉमन नाउन का मकसद होता है विच इज कॉमन, जो कॉमन हो और किसका शो करे? किसी भी एक कास्ट का शो करे या नहीं तो किसी भी एक क्लास का शो करे। कहने का अर्थ यह है किसी एक जाति का बोध करे, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। जैसे मैं अधिक समझने के लिए मैं लूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं सपोज दैट ले रहा हूँ राहुल। राहुल, यू नो राहुल इज द नेम ऑफ ए बॉय, ठीक है ना, नेम ऑफ ए बॉय। लेकिन राहुल एक नाम है लड़का का, लेकिन राहुल क्या है? राहुल क्या है? राहुल एक बॉय है। राहुल एक बॉय है। तो बॉय कहने का अर्थ किसके लिए आया? राहुल के लिए आया कि राहुल क्या है, कौन सी जाति से बिलोंग करता है? लड़का से, बॉय से। समझ गए? तो वो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से अगर यदि हम लोग दूसरे समझने के लिए यदि हम दूसरे तौर पर लें तो हम दूसरा चीज समझ सकते हैं। आगे रीता मैंने लिया, रीता, ठीक है ना। यू नो रीता इज द नेम ऑफ ए गर्ल। रीता क्या है? नेम ऑफ ए गर्ल है। ये किसको शो कर रहा है? यहां पर आप लोग डिफिनेशन में देख रहे हैं, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यानी कास्ट या तो क्लास का शो करेगा। तो यहाँ कास्ट का मकसद ये नहीं है कि आप कौन सी कास्ट से हैं, बल्कि यहाँ पर आपको यह चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि रीता जो है वो कौन सी कास्ट के रिलेटेड या नहीं तो फिर क्लासिफिकेशन के आधार पे क्या है, तो वो गर्ल है। क्या है? गर्ल है। समझ गए? गर्ल है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अभी आप लोगों के पास में है टेबल। टेबल, टेबल कहने से किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि उसका कॉमन जितना भी हो, अर्थात जितना भी उसका क्लास में आता है, वर्ग में आता है, श्रेणी में आता है, वह सब कॉमन कहलाता है। चेयर, चेयर बोलने के बाद हमें एक चीज पता चलता है कि इसमें सभी प्रकार का चेयर आ जाता है, चाहे वह व्हील चेयर की बात हो, चाहे वो सिटिंग चेयर की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चेयर की बात हो। समझ गए होंगे? चेयर भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग अपने घर में या नहीं तो इधर उधर कहीं दुकान में आप देख सकते हैं कि चेयर बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेयर होते हैं। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चेयर की कम्युनिटी का बात कर रहा हूँ, चेयर की कॉमन की बात कर रहा हूँ। इसके लिए चेयर क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। बॉय का मैंने अभी आप लोगों को समझाया, राहुल का एग्जाम्पल लेकर के समझ गए होंगे। काव, काव का कहने का मकसद है कि काव मीन्स होता है गाय। तो यहाँ पर ये नहीं है कि व्हाइट काव, ब्लैक काव, ब्राउन काव, ये नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे कि काव कहने का मकसद है
कि जितने भी प्रकार की गाय है सभी गाय के लिए हम काव का वर्ड का यूज करते हैं, जो क्या है, कॉमन है। गर्ल, अभी आप लोगों को मैंने रीता का एग्जाम्पल लेकर के दिखाया था, है ना। उसी तरीके से आपका बहुत सारा आ जाएगा, ये इन्फिनेटिव की ओर चला जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ से इन्फिनेटिव की ओर चला जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इस तरह की जितना भी आपको वर्ड देखने को मिले, इससे यह पता चलता है कि यह कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। समझ गए। अब हम लोग आगे इसका चलेंगे कॉमन एरर के रूप में, कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझिएगा और वो चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अभी मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ, उसको एक कॉमन एरर के रूप में है। सबसे पहले इसको देखिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और समझिए। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस में एक चीज़ पता चल रहा है कि पहला जो सेंटेंस है वह सेंटेंस बोलता है कि द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है ना। अगला क्या दिया हुआ है उसके बाद में, बताइए। अगला दिया हुआ है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, समझ रहे हैं ना, टीचर इज टीचिंग, ठीक है। तो इनमें से आप एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाइएगा कि क्या इसमें कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं, कुछ बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं बताता हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आप एक तरीके से अच्छे से समझने के लिए आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं कॉमन नाउन की बात कर रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वह है कि इसमें क्या है। सबसे पहले द टीचर इज टीचिंग, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ फैक्ट को समझिए। फैक्ट क्या है वो चीज़ समझिए। यदि कॉमन नाउन यदि पहले सब्जेक्ट के रूप में कहीं प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो आप एक चीज़ क्या समझेंगे अच्छे तरीके से, बताइए। अच्छे तरीके से यह समझेंगे कि कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले द लगेगा, लेकिन कब, यदि जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर है। कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर है तब, ठीक है ना। आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है, आर्टिकल इज यूज्ड। नहीं तो यदि प्लुरल है, प्लुरल है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए द टीचर इज टीचिंग, ये सही है, जो टीचर पूरा कम्युनिटी को शो कर रहा है, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स भी है, लेकिन यहाँ पर PCN में दिया गया है, प्लुरल काउंटेबल नाउन में दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला देखिए टीचर इज टीचिंग, यहाँ पर भी दिया गया है टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। तो ये सेंटेंस में टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं किया गया। और वही देखिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल नहीं लगा है, समझ गए। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के पहले द लगा है, जो कि द नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ में आज हम लोग आगे की ओर चलेंगे और देखते हैं आज का जो पार्ट मैंने लाया हूँ आप लोगों के लिए, वो समझिए। सबसे पहले बात क्या है ना कि एग्जाम्पल के माध्यम से जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक आप बेटर तरीके से नहीं समझ पाइएगा। देखिए कॉमन नाउन यहाँ पर भी देखिए ही इज ए टीचर, टीचर है, यहाँ पर टीचर है, तो टीचर के बाद में हम लोग क्या लगाए हैं, सॉरी टीचर ये जो है सो क्या है, टीचर यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में दिया गया है। टीचर किस में है, कॉमन नाउन के रूप में है। यहाँ पर देखिए ही इज द टीचर, यहाँ पर टीचर जो है वो कॉमन नाउन के रूप में है, लेकिन यहाँ पर ये है और यहाँ पर द है। इसका अर्थ समझ रहे हैं
कि ये सेंटेंस आगे की ओर चलेगी, ये सेंटेंस आगे की ओर चलेगी तब यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग साबित होता है। दूसरी ओर यहाँ पर ही इज ए टीचर ए लग गया तो इस सेंटेंस में कोई तरह का त्रुटि नहीं है, समझ गए। यदि आप लिखते हैं ही इज टीचर तो भी सेंटेंस गलत है, यदि आप लिखते हैं ही इज द टीचर तो भी सेंटेंस गलत है, तो क्या हो जाएगी ही इज अ टीचर, समझ गए, ही इज अ टीचर। ठीक है, अब इसका रूल देखिए, रूल भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाता हो, लेकिन कहाँ पर, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता हो तो यहाँ पर यदि सिंगुलर हो तो यहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही देखिए दूसरी ओर क्या देता है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वह केस क्या होना चाहिए, पीसीएन, जैसे STUDENTS है ना, स्टूडेंट कॉमन नाउन है लेकिन इसको एस लगा करके स्टूडेंट्स बना दिया, तो आप इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता है। कितना परसेंट, 90% केस में नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स 10% केस में होता है। आप बोलिएगा 10% केस में कैसे होता है बताइए, तो मैं बता दूं। सपोज दैट मैं बोलूं कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल यहीं लिख दे रहा हूँ, चलिए थोड़ा स्पेस यहीं पर देख लीजिए आप। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, वो किसी एक स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है। इन दिस केस आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। ये चीज आपका फैक्ट के अनुसार में डिपेंड करता है, आपका यूज करने का तौर और तरीका पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ों के बेसिस पे आप उसको तैयार कर रहे हैं। समझ गए होंगे, आई होप दैट यहाँ तक आप लोग, है ना। चलिए इसी के साथ में देखिए, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो प्रोफेशन में दिखा रहा हूँ कि प्रोफेशन ऑफ कॉमन नाउन, यानी कहने का अर्थ यह है कि कॉमन नाउन का प्रोफेशन क्या है। समझिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स में लेकर के आया हूँ। अच्छे टॉपिक्स क्या लेकर के आया हूँ, वो चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि आर्टिकल के रूप में प्रोफेशन ऑफ कॉमन, यानी प्रोफेशन ऑफ कॉमन अर्थात यहाँ पर नाउन भी होगा, है ना। प्रोफेशन ऑफ कॉमन नाउन, प्रोफेशन ऑफ कॉमन नाउन क्या है, प्रोफेशन ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन ये मैं आर्टिकल के लिए पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए एक मैं इस तरह का आप लोगों के लिए डायरेक्शन बनाया हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए कि द आर्टिकल जो है वो कॉमन नाउन के पहले लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको प्रोफेशन के रूप में दे दिया, ठीक है ना, कि आर्टिकल का प्रोफेशन कॉमन नाउन के साथ क्या है। समझिए, आप देखिएगा सब्जेक्ट में आप क्या है ना, सब्जेक्ट में आप सामान्यतः एक चीज़ को गौर कर सकते हैं। गौर करने वाली चीज़ यह है आप लोगों के लिए कि मैंने सबसे पहले जो मैंने लिया हूँ वो सब्जेक्ट के साथ में यदि कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन यदि कहीं सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यदि कहीं कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट जो कॉमन नाउन है तो क्या होगा, इस स्थिति को समझ कि एक चीज़ दिखाता है कि ए कॉमन नाउन यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा द का प्रयोग किया जाता है। 90% केस में आपको द का प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग मिलेगा, 90% द का मिलेगा। लेकिन वही यदि आप सब्जेक्ट के साथ में यदि आप ये देखिएगा, जैसे
मैंने लिखा ए बॉय इज और मैंने लिखा द गर्ल इज। समझिए, तो ए जो है इस तरह का सेंटेंस का रेफर देता है, सेंटेंस गलत नहीं कर सकते हैं, और इस तरह का भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो द वाले सेंटेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह के सेंटेंस का रेफर ज़्यादा होता है। अर्थात कहने का मकसद है कि आपका बेटर यदि देखा जाए तो ज़्यादा बेटर द का प्रयोग होता है इंस्टीड ऑफ एन के जगह पर। वही आप ऑब्जेक्ट के रूप में आइए, यदि कॉमन नाउन आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो गया मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, और नेक्स्ट लिखा ही इज अ बॉय, ही इज द बॉय। समझिएगा, तो आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन को यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं ना, तो ए एन का ज़्यादा प्रयोग होता है यदि लास्ट में हो तब। लेकिन 90% केयर केस आपको हम दिखाने के पीछे रीजन ये है कि सामान्यतः देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो होती है यदि कॉमन नाउन है तो आप उसके साथ में ए एन का प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर होगा। किसके अपेक्षा? द के अपेक्षा। लेकिन द 10% केस में होता है। कैसे होता है? ही इज द बॉय, मैंने द को लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन ज़्यादा सेंटेंस ये सही है ये गलत होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सेंटेंस जब आगे की ओर जाएगी तभी द का प्रयोग होता है। तो इस तरह का कंडीशन को आपको देखने को बहुत कम मिलता है। 10% रेयर केस में आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में मैं आगे की ओर चलता हूँ और मैं दूसरा आप लोगों के लिए इसको कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ही थिंक्स हिमसेल्फ ए धोनी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी अच्छे व्यक्ति से तुलना करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से तुलना करते हैं, है ना, तो वहां पर बताइए कि धोनी जो है, यहां भी धोनी है, यहां भी धोनी है। यू नो धोनी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे झारखंड के प्रिंस कहा जाते हैं, है ना। हमारे जो भारत देश में झारखंड राज्य है तो वहाँ की जो प्रिंस किसे बोला जाता है? धोनी को, जिसको हम लोग जानते हैं ना माही के रूप में, है ना, माही के रूप में। तो बोला जा रहा है, कोई सोचता है अपने आप में कि मैं धोनी हूँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी हूँ। तो महेंद्र सिंह धोनी हैं तो क्या केस होगा बताइए, सेंटेंस क्या शो करेगा? तो उस स्थिति में अपने आप में जब कोई भी कॉमन पीपल यदि किसी ग्रेट पीपल से कंपेयर करे तो उसके पहले आने वाला आर्टिकल हमेशा ये होगा या नहीं तो एन होगा, वो सेंटेंस सही रहेगा। ना कि ए सेंटेंस ही थिंक्स हिमसेल्फ ए धोनी नहीं, द धोनी नहीं, यहाँ द धोनी लगाया तो द धोनी नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कॉन्सेप्ट में आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बोला जाता हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोला जाता हो और वह व्यक्ति कॉमन हो, सामान्य तरह के व्यक्ति हो, और अपना तुलना किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली कहता है ना कि मैं विराट कोहली हूँ, क्रिकेट खेलता है तो बोलते हैं ना अपने आप में कि वाह तुम तो धोनी हो, बोलते हैं ना तुम तो धोनी हो यार, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि तुम धोनी हो, तुम सोचते हो अपने आप में कि मैं धोनी हूँ, तो वहाँ पर आप द का प्रयोग ना करें, आप ए का प्रयोग करें, ठीक है। द का प्रयोग करते हैं तो वो गलत होती है, समझ गए। इस तरह की फैक्ट आपको बहुत ही मददगार साबित होगा, किसमें? आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। इससे रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा हुआ है
मैंने आप लोगों को PDF में वो सारा चीज़ डील करवा दूंगा, ठीक है ना। किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ गए ना। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्या समझ सकते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यह समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या कहता है, उसका डिफिनेशन को पहले हम लोग देखते हैं। ए नाउन दैट शोज, ए नाउन दैट शोज क्या, कलेक्टिव के जगह पर यहाँ कलेक्शन कीजिए, COLLECTION। ए नाउन दैट शोज ए कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज का कलेक्टिव की बात कर रहे हो, कलेक्शन की बात कर रहे हो, गैदरिंग की बात कर रहे हो, समूह की बात कर रहे हो, तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पर किसी कॉमन को नहीं देखा जा रहा है, किसी कास्ट को नहीं देखा जा रहा है, किसी क्लास को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कलेक्शन को देखा जा रहा है। किसका देखा जा रहा है? कलेक्शन को देखा जा रहा है। नहीं तो आप सिंपल इसको समझ सकते हैं, गैदरिंग को देखा जा रहा है, गैदरिंग को देखा जा रहा है ना। जैसे मैं बात करूं फेयर, फेयर मीन्स समझ रहे हैं क्या होता है? फेयर मीन्स बताइए, फेयर मीन्स मेला होता है। आप देख रहे हैं मार्केट, समझिए मार्केट, मार्केट समझ रहे हैं, तो आप क्या है, फेयर में देखिएगा बहुत सारे लोग का भीड़ होता है। वहां पर आपका बॉयज भी हो सकता है ना, मैन भी हो सकता है, इसके बाद गर्ल्स भी हो सकती है ना, इसके बाद आपका वोमेन लोग भी है ना, इसके साथ भी आपका बहुत सारे चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी सारी चीजों के कलेक्शन कहाँ मिलेगा? फेयर में मिलेगा, या नहीं तो मार्केट में भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। उसी तरीके से जो ये फेयर हुआ, ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। मार्केट जो हुआ वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। आप यदि लेते हैं क्राउड, CROWD, क्राउड, है ना, ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे पशु वगैरह होते हैं ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, वो सब की झुंड निकलता है ना, उसको कहते हैं कैटल। क्या कहते हैं? कैटल। तो ये कैटल क्या हो गया? कैटल जो हो गया आपका, वो कैटल एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया जी? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसको समझने के साथ साथ कुछ एक एग्जाम्पल देखिए, कॉमन एरर के रूप में लाया हूं। इसके बाद में आप लोगों को कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बीच के अंतर को बताएंगे, क्योंकि आज का वीडियो सबसे ज्यादा अहमियत यह रखता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, इट मीन्स कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन and collective noun. So now we are going to see common errors, common errors. Okay, यहां पर बोला जा रहा है a team of players is playing, or team of players is playing, यार नहीं, यहां पर our कर दीजिए, है ना, our team of players, है ना, is playing, A team of players are playing। बताइए सेंटेंस क्या सही होगा? लेकिन ये सेकेंड नंबर का सेंटेंस को अभी छोड़ दीजिए आप लोग, कुछ एरर है यहाँ पर, है ना, कुछ एरर है, ठीक है। इसके लिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए टीम क्या है? टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। टीम जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो कलेक्टिव नाउन है। टीम किसका बनता है? प्लेयर्स का टीम बनता है। किसका टीम बनता है? प्लेयर्स का टीम। आपको पता होगा जब मैच खेला जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि अब की बार का टीम में कौन कौन है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसकी बार टीम में महेंद्र सिंह धोनी को रखा गया है, विराट कोहली को रखा गया है, सुरेश रैना को रखा गया है ना। इसी तरीके से हम लोग और सारे खिलाड़ी का नाम लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? एक टीम होती है, टीम होती है, ठीक है ना। किसकी? प्लेयर की टीम होती है,
किसकी टीम होती है? प्लेयर की टीम होती है। समझ गए? उसी तरीके से आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे बाय द वे मान लिया जाए पुलिस, पुलिस का भी एक टीम होता है, पुलिस का भी एक क्या होता है? टीम होती है। ठीक है ना? आर्मी, आर्मी का भी एक टीम होती है। आर्मी समझ रहे हैं? आर्मी में सेना होता है ना, तो सेना जो होता है उसका भी एक क्या होती है? टीम होती है। समझ गए? तो बोला जा रहा है कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स का ए टीम, है ना। अब यहां पर आया इज, क्या ये इज सही है? जी बिल्कुल सही है। आप लोग गलती अक्सर क्या करते हैं, आप लोग प्लेयर्स देखते हैं और तुरंत यहां पर कह देते हैं इज नहीं होगा, आर होगा, जो कि गलत है फ्रेंड्स। यहां पर आर नहीं होगा, क्या होगा? इज, क्योंकि इसके अनुसार में ये तय होता है कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर होगा, क्योंकि यहां पर ए टीम के बारे में बोला जा रहा है। समझ गए? इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आइए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। आपको मैंने उसी का ये जो अभी आप लोगों ने देखा, जो मैंने यहां भी आर के बारे में बताया, उसी तरह देखिए सेम यहां पर आर मैंने लिखा हूं। ये आप लोग को समझाने के लिए मैं लाया हूं कि समझिए गलत क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। यहां ए टीम, तो हम लोग जो इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? कलेक्टिव नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में है, वो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ये टीम। यदि कहीं रहता टू टीम्स, तो यहां पर टीम के जगह पर टीम्स हो जाता ना फ्रेंड्स, टू टीम्स, तो यहां पर आर होता, तो यहां पर आर होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो प्लेयर है वो देखिएगा PLAYER ही छोड़ देता है, तो आप प्लेयर आपको कॉमन एरर में दे सकता है, तो प्लेयर नहीं होगा। टीम जब भी बनता है तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला करके टीम बनता है। एक टीम की बात करें तो पर भी बहुत सारे खिलाड़ी, दो टीम की बात करें तो पर भी बहुत सारे खिलाड़ी, इसलिए प्लेयर नहीं प्लेयर्स होगा, एस लगेगा। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो एक टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यार यहां पर आएगा नहीं आएगा, आर आ गया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। समझ गए? तो दूसरा विधि से मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को वो दे सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, मैंने लिख दिया ये टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर प्लेयर है, ये गलत है। आप इस चीज को समझिएगा कि यहां पर प्लेयर नहीं होगा, यहां पर प्लेयर नहीं होगा। टीम एक कलेक्शन नाउन है, और ये कलेक्शन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के गैदरिंग को शो करता है, किसी भी चीज को कलेक्शन को शो करता है। तो यहां पर ये सेंटेंस गलत होगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही करने के लिए प्लेयर्स करना पड़ेगा, अर्थात इसको प्लुरल बनाना पड़ेगा, और ये सिंगुलर से काम नहीं चलेगा, ये प्लुरल से काम चलेगा। समझ गए? बाकी बात तो आप इतना सेंसिटिव हैं कि आप यहां पर ए देखिएगा, 2 देखिएगा, 3 देखिएगा, 4 देखिएगा, 5 देखिएगा, उसके अनुसार से आप इस हेल्पिंग वर्ब को तय कीजिएगा। समझ गए? यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आ गई होगी, है ना। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, इसी के साथ में नेक्स्ट चीज़ों को मैंने इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में लाया हूँ आप लोगों के लिए। समझिए क्या लाया हूँ। इसको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए, नोट करने के लिए मैंने बनाया हूँ। क्या बनाया हूँ समझिए। बोला जा रहा है ए, सबसे पहले ए, इसके बाद कलेक्टिव वर्ड्स। यदि आपको ए नजर आता हो और कलेक्टिव वर्ड्स नजर आता हो ऑफ, तो नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लुरल रहेगा। क्यों?
इसके कलेक्टिव नाउन के लिए ये जो आएगा आने वाला नाउन वो प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों होगा? वर्ब जो होगा वो वर्ब किसके लिए तय होगा? वो वर्ब, ये जो वर्ब है वो यहाँ के अनुसार तय होगा कि ये जो सब्जेक्ट जिसको बनाया गया है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या तो प्लूरल है, ये आपका तय करेगा। लेकिन ये आपका हमेशा प्लूरल रहेगा, ये हमेशा आपका प्लूरल रहेगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर यदि होती है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि कहीं प्लूरल है, कंडीशन लागू हो रहा है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पर वर्ब आपका 2 टाइप्स का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एक आपका मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब आप समझ रहे हैं ना? एम, इज, आज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, है ना? ये सब सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन मेन वर्ब में क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को शो करता है। एक्शन समझ रहे हैं ना? यानी तो फिर आप उसको लिख सकते हैं वर्क, वर्क कोई काम का, है ना? उसी को कहते हैं। जैसे बीट, वर्क, गो, कम, रन, प्ले, लव, स्माइल, ठीक है ना? ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब कब आप या तो हेल्पिंग है या तो मेन वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। यदि हेल्पिंग रहेगा तो सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर के अनुसार। यानी कहने का मकसद एक चीज निकलता है जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी नाउन की चैप्टर में और अभी भी बता रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये आप नोट कर लीजिए माइंड में। और दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये चीज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब प्लूरल लगा दिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो वर्ब सिंगुलर लगा दिए, गलत हो जाएगा। तो दोस्ती कोई किससे करता है जी? दोस्ती लोग उसी से करता है जिसके साथ दोस्ती का योग्य हो, दोस्ती का योग्य हो। ऐसा है कि अपना जो जोड़ी रहेगा उस जोड़ी से हट करके दोस्ती करेगा, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो सब लोग अपना एक सर्कल बनाता है, फ्रेंड्स का सर्कल बनाता है कि हम दोस्ती किससे करें। तो वही इसका कहना है कि देखिए मैं सिंगुलर हूं तो आने वाला वर्ब भी मेरा साथ सिंगुलर का ही दोस्ती चलेगा, प्लूरल को दोस्ती करने नहीं देंगे। और इसका कहना है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, हम सिंगुलर को नहीं देखना चाहते हैं। अर्थात कहने का अंतर यह समझ में आता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। समझ गए आप? इस तरीके से आप और डिटेल से आप इसको सिंटैक्स के चैप्टर में देखिएगा। किसमें? सिंटैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो सब्जेक्ट कॉमन यहाँ पर यदि प्लूरल कब रहेगा? जब कलेक्टिव वर्ड, अभी कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूँ तो मैं कलेक्टिव वर्ड का बात करूंगा, और कलेक्टिव वर्ड में जो जो आएगा वो कलेक्टिव नाउन का लाएगा। तो यदि उस प्लूरल में रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो चाहे मेन वर्ब की बात हो। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का ही सबसे पहले यूज होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को भी प्लूरल में ही रखना पड़ेगा। और यदि कहीं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस सेंटेंस के अंदर में डायरेक्ट मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को हम लोगों को सिंगुलर का प्रयोग करना पड़ेगा। और सिंगुलर वर्ब कहलाता कौन है? बताइए, वर्ब का कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म पता है ना आप लोगों को? V5। V5 जो है ना वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए ना
तो क्या है स्टूडेंट्स कि V5 होता नहीं है, V5 होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया है उसको याद रखने के लिए कि V5 होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं एस या ईएस लगा करके V5 बनाते हैं। तो एस या ईएस लगा करके वो वर्ब को क्या किया जाता है, सिंगुलर किया जाता है। लेकिन वही एस या ईएस यदि किसी नाउन के साथ लग जाए तो वो प्लुरल में ले जाएगा। दोनों के बीच में आप अंतर देख रहे हैं, कितना है अंतर, सो देखिए समझिए पहले। यदि किसी नाउन के साथ में एस या ईएस लग जाए, किसी भी नाउन के साथ में, देखिए मैं बता दे रहा हूं, यदि किसी भी नाउन प्लस एस ऑब्लिक ईएस लग जाए तो वो प्लुरल का सेंस देता है। लेकिन यदि वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाए तो सिंगुलर का देता है। समझ रहे ना, ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। समझ गए यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल वहीं पर मैं लिया हूं आप लोगों के लिए। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के समूह को बेबी बोला जाता है, आर गोइंग टू सिनेमा, लेकिन ए बेबी ऑफ गर्ल इज गोइंग टू यहां पर दिया है सिनेमा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि गोइंग दिया है, गर्ल्स भी दिया है, यहां भी गर्ल्स दिया है, देखिए यहाँ ए है तो इसके अनुसार ये सही है, लेकिन यहाँ आर होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। और यहाँ पर देखिए गर्ल्स है, इज भी है, यहाँ पर ए भी है, इसलिए सेंटेंस सही हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। इसी को और डीप में समझने के लिए मैं और सारा एग्जाम्पल लाया हूं। समझिए कैटल, समझ रहे हैं आप लोग, कैटल है ना, कैटल होता है ना, उसके समूह को हर्ड बोला जाता है, HERD है ना, HERD, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से इंसेक्ट, इंसेक्ट्स कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उसी को समूह को क्या बोला जाता है, स्वार्म, क्या बोला जाता है, स्वार्म, है ना। यदि स्टार्स जो है, स्टार्स समझते हैं ना, जो आकाश में होती है, हम लोग आकाश में रात में देखते हैं कि दिन में देखते हैं जी, रात में देखते हैं ना, तो रात में जो स्टार्स देखते हैं उसकी जो कलेक्शन है उसी को तो गैलेक्सी कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा, है ना, आकाश गंगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए बैंडिट्स, बैंडिट्स समझते हैं, लुटेरा जो लूट करता है उसको हम लोग कहते हैं बैंडिट्स, है ना। तो उसके जो समूह होते हैं उसको कहते हैं गैंग, गैंग समूह, गैंग। शिप्स, शिप्स समझ रहे हैं आप, शिप्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लीट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लीट्स बोला जाता है। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत है बताइए हमें। यहां तक अभी आप लोगों ने एक चीज देखा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बीच में एक चीज आप लोगों ने समझने का प्रयास किया, और वो था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। अंतर क्या आप लोगों ने देखा, अंतर ये देखा कि कॉमन नाउन क्या करता है, किसी भी क्लास के बारे में वो शो करता है, क्लास या नहीं तो कास्ट का शो करता है, लेकिन ये कलेक्शन को शो करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कलेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो इंसेक्ट की कलेक्शन हो, स्टार्स की कलेक्शन हो, बैंडिट्स की कलेक्शन हो, गर्ल्स की कलेक्शन हो, बॉयज की कलेक्शन, इट मीन्स किसी भी चीज की कलेक्शन क्यों ना हो, ये आपका उस चीज को शो करता है। लेकिन वही ये एक कम्युनिटी को शो करता है, एक ही कम्युनिटी को शो करता है। जैसे मैंने बोला यदि बाय द वे मान लिया जाए श्याम, श्याम, श्याम एक बॉय है, लेकिन श्याम क्या है, बॉय है, श्याम एक बॉय है। यदि इससे आगे जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ए प्रॉपर नाउन हो गया, ए हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है ना, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। यदि वही बॉयज के ग्रुप चला जाए तो GROUP ग्रुप हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये तीन चीज को आप लोग समझ सकते हैं,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन अंतर इतना है कि कॉमन नाउन में किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करती है, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में आपका कलेक्शन की बात करता है, किसी भी समूह की बात करता है, ना कि सिर्फ एक चीज़ों की बात करता है, वह अनेक प्रकार की चीज़ों की बात करता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है ना कि इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे की पार्ट्स जो और है, इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या है, अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखा, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ को कवर कर लिया हूँ, 3 पार्ट्स को। प्रॉपर नाउन को कवर किया, इसके बाद में 2 में आप लोगों के लिए कॉमन नाउन का मैंने किया, 3 में मैंने आप लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन के लिए भी लेकर के आया, कलेक्टिव नाउन का भी आप लोगों ने कर लिया। अब क्या रह गया है, 4 में हम लोग देखेंगे मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और 5 में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोगों ने ये 3 पार्ट को क्लियर कर लिए, इसको इसको इसको, है ना। मैटेरियल रह गया है, एब्स्ट्रैक्ट रह गया है। एक क्लास में हम लोग इसका भी देख लेंगे। इसके बाद में कुछ आप लोगों के लिए डाउट्स की क्लास ले लेंगे, इसके साथ में कुछ एडिशनल चीज बता देंगे इससे रिलेटेड, है ना। इसके बाद में फिर हम लोग इसका टेस्ट की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, टेस्ट की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में नाउन का चैप्टर ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, समझ गए होंगे। अगला क्लास में नाउन की चैप्टर लेकर के आऊँगा। तो फिर पार्ट 2 इसी के साथ में समाप्त होती है, और फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ नई चीज़ों और नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।